हाय गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। माई सेल्फ से गिरीश अग्रवाल स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे, जहां पे हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो गाइस, सबसे पहले फिर से मैं आपको बता दूं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। अगर एक दुनिया है, दुनिया में एक हमारी बिजनेस को जो भी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी चीज़ें असर करती है, वो सारा का सारा मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। आप चाहो तो एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर मैंने फीचर्स का डाला हुआ है, या प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है इट एनेबल्स द फर्म It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. गाइस, जिंदगी में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जिंदगी में आपके आसपास बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप आगे वही बढ़ता है जो उस मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को, वो एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करता है। जितने भी इंडिया में स्टार्टअप्स है जो आज के में बहुत सक्सेसफुल है, दे आइडेंटिफाइड एनी वीकनेसेस, दे आइडेंटिफाइड एनी नीड ऑफ द सोसाइटी, और उसने उन पे काम करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। आपके आसपास अगर आपको कुछ भी दिख रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए या ये हम कर सकते हैं, तो चीज़ें जैसे जोमैटो वॉज वन ऑफ द इज फर्स्ट ऐप जिसने वो जो लेकर आया कि भाई हम लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करेंगे, और जिसमें स्टार्टिंग में फूड डिलीवरी नहीं करता था, ऑनलाइन से फूड रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन देता था। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप देखते हो तो लाइफ में आप आगे बढ़ते हो। ये जो अब एग्जाम्पल दिया हुआ है स्क्रीन पे, मारुति को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में मिडिल इनकम सेगमेंट वाले लोगों का इतनी कमाई नहीं है, और पर उसको स्टिल उनको भी गाड़ी की ज़रूरत है, उनकी भी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्यों ना हम उनकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो ये सोच के उन लोग ने गाड़ी बनाना शुरू की। उन लोग ने मारुति को सुजुकी से टाइप किया एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द मिडिल इनकम सेगमेंट, मतलब लोअर लेवल ऑफ गाड़ियाँ बनाई, और आज आपको पूरी रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको क्लियरली पता होगा कि वो कितना पैसा कमा रहे, कैसे कमा रहे। तो दैट्स द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप आसपास के अपॉर्चुनिटी को, आसपास के माहौल को देखते हो, उसके हिसाब से चेंज करते हो, मॉडिफाई करते हो, तो आप लोग लाइफ में बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटी को। इसमें याद रखना, अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू द ट्रेंड, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म। इससे फर्म का परफॉर्मेंस बढ़ता है, फर्म्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है और फर्म आगे बढ़ पाता है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। कि ये देखो, सिर्फ आसपास आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती, आपको आसपास खतरे भी दिखते हैं। आज हमारे इंडिया दो बड़े देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और भी देशों के साथ है, पर वो उस देशों में अपनी मिलिट्री मूवमेंट हमेशा रेडी रखता है या तैयार रखता है, क्योंकि अगर सामने वाले ने कुछ भी हलचल की तो अपने को तैयार रहना पड़ता है। कितना प्रोएक्टिव हो जाते हैं, कितने अपन सामने से रिएक्ट करते हैं कि भाई अगर उनने सामने से कुछ किया तो अपने को भी रेडी रहना है, अपनी सीमा को स्ट्रांग कर लेते हैं। हम चाहे तो वैसे भी अपने बिजनेस को भी तो कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है यार आपके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, या कॉम्पिटिटर कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो भाई आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आसपास, अब यार ये सीसीडी ये हमारे टाइम पे, मतलब जब हम आपके एज के थे तब उस टाइम पे सीसीडी यूज्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट कॉफी चेन ऑफ इंडिया। बट उसको पता था बाहर से स्टारबक्स आ रहा है, या और 2-3 बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उसको बदलना पड़ेगा, उसको अपने प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगे। पर उसने कभी सोचा ही नहीं, वो बोल रहा था जैसे चल रहा है चलने दो। इंडिया में ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो कभी बदले नहीं। उसने आसपास के खतरों को देखा नहीं। जब आसपास के खतरों को आप देख नहीं रहे हो, आसपास के ट्रेंड को आप नहीं देख रहे हो, उसके हिसाब से आप चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस कैसे चलेगा। हमें आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी, और उसके हिसाब से हमें भी हमारे बिजनेस को चेंज करते रहना चाहिए। क्लियर? सो थ्रेट रिफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस। से हमारी फर्म की परफॉर्मेंस को असर होता है। बिसाइड अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट हैपेंस विद सोर्स। कि भाई आसपास हमें दिखता भी है कि क्या खतरे हैं,
क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी चेंज करना है। देखो, दिस इज द पॉजिटिव ऑफ इन्वायरमेंट की आसपास क्या पॉजिटिव हो रहा है उसके हिसाब से चेंजेस लाओ। और आसपास जो खतरों की बात हो रही है, कोई खतरा है, थ्रेट है, जैसे स्पाइडरमैन को खतरा दिखते हो नहीं जाग जाता, वैसे खतरा, तो अगर खतरे की बात हो रही है तो सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। गाइस देखो, आज एक रेस्टोरेंट वाला है ना, वो अपने रिसोर्सेज अपने माहौल को देख के करता है। जैसे कि आप, जैसे कि छुट्टी का दिन होगा तो उस दिन वो ज़्यादा स्टॉक करता है, या गाइस अगर रेगुलर डे होगा तो कम रखता है, क्योंकि उसको पता है कि छुट्टी वाले दिन लोग ज़्यादा बाहर जाना प्रेफर करते हैं, तो लोग इसके रेस्टोरेंट में ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा सेल्स हो सकती है। तो गाइस आपको माहौल के हिसाब से रिसोर्सेज टैप करने पड़ते हैं एनवायरनमेंट को। आज आप, कई लोग होते हैं जो दिवाली के हिसाब, जो कोई कपड़ों का बिजनेस करता है तो दिवाली के हिसाब से ट्रेडिशनल बहुत सारे लेकर आता है, या वो फेस्टिवल्स के हिसाब से कपड़े लेकर आते हैं। फेस्टिवल में कलर्स भी होते हैं, जैसे ब्राइट कलर्स, लाइट कलर, उसी के हिसाब से लोग रिसोर्सेज भी टैप करते। तो आप अपने आसपास के माहौल को देखते हुए, आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को टैप कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस को ये सारे रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पावर चाहिए, पानी चाहिए, लेबर चाहिए। तो हमें इन सारे रिसोर्सेज को एकदम साथ में लेकर चलना। हमें देखना है कि फाइनेंसर पैसा देने को क्या तैयार है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, सप्लायर रॉ मटेरियल कहाँ तक दे सकता है। जैसे रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की पॉलिसी आई, या कुछ जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिफॉर्म्स के बेसिस पे तो आप रिसोर्सेज अरेंज करोगे कि भाई अभी लग रहा है मेक इन इंडिया में सब प्रोडक्शन इंडिया में करोगे, अब इंडिया में रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो ज़्यादा फायदा है। तो आसपास के माहौल को देखते हुए, आसपास के सिचुएशन को देखते हुए हमें रिसोर्सेज अरेंज करने चाहिए। केस स्टडी के मैं हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे असेंबल, देखो टैपिंग में वर्ड याद रखना, असेंबल करना रिसोर्सेज, जैसे कि पैसा, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, ये सब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के फाइनेंसर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनको नज़र पे ध्यान पे रखते हुए हम हमारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। तो इट हेल्प इन टैपिंग व्हाट, कहीं ना कहीं हम हमारे यूजफुल रिसोर्सेज को, जो भी हमारे रिसोर्सेज को उसको टैप कर पाते हैं, हम उसको अरेंज कर पाते हैं। इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चैम्पियन। रैपिड का मतलब होता है फटफट 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 फटफट। भाई कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव आ गया, बदलना पड़ेगा। ये जो आपको आज बता रहा हूं बहुत ही रियल एग्जांपल है। ब्लॉकबस्टर करके कोई मूवी नहीं है, ये ब्लॉकबस्टर करके यूएस की कंपनी होती थी, और ये कंपनी क्या करती थी पता है, लोगों को रेंटल और सीडी डीवीडी वाली सर्विस देती थी। बहुत ही बूम में थी कंपनी, बहुत जबरदस्त चलती थी। बस जब नेटफ्लिक्स आया ना, उसने सीडी डीवीडी का जमाना ही खत्म कर दिया। सीडी डीवीडी छोड़ा, पेन ड्राइव का जमाना खत्म कर दिया। आज के डेट में आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब पे घर बैठे बैठे पिक्चर देख सकते हो, मोबाइल पे बैठे बैठे पिक्चर देख सकते हो, वो भी साल के कुछ 3-1 हज़ार रुपए खर्च करके, 2-3 हज़ार रुपए मैक्सिमम। तो गाइस आपको अगर इतना बड़ा रैपिड चेंज आ रहा है तो बदलना पड़ेगा। आपके कस्टमर कई बार बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं गाइस, मतलब कई बार क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी इसी चक्कर में फेल होती है इंडिया में। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। आज इंडिया में हमारे टाइम पे जब टीवी बिकते थे, जो शुड बी ऑफ वीडियोकॉन, वीडियोकॉन के टीवी बहुत बिकते थे, पर आज कोई वीडियोकॉन के टीवी खरीदता है नहीं, क्योंकि जब सोनी आए, सैमसंग आए, वो अपने साथ अपना LCD, LED, स्मार्ट टीवी, ये सब टेक्नोलॉजी लाए। और जब ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए तो कस्टमर उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए। अब कस्टमर वो डिमांड करने लगा और हमने उसमें बदलाव नहीं किया। तो कई बार ये जो टेक्नोलॉजी चेंजेस होते हैं, अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते ना, या इसके हिसाब से अपने बिजनेस को नहीं बदल पाते, तो हमारा बिजनेस नहीं टिक पाता। तो गाइस आसपास के माहौल को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम अपडेटेड रहते हैं। आज गाइस कोई भी एजुकेटर इंडिया में मैक्सिमम सिर्फ ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा, आज वो ऑफलाइन के साथ साथ अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी रख रहा है, क्योंकि उसको पता है आगे जाके ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चलेगा। तो टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक, where changes are taking at very fast. Turbulent market condition, less brand loyalty, division and subdivision of market, more demanding customers, rapid changes in technology intense, कि भाई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, इसलिए हम कह सकते हैं कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। फिफ्थ, तो गाइस आसपास के माहौल को देखते हुए ही हम पॉलिसी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे।
मैं अपने आसपास के माहौल को देखते हुए पॉलिसी बनाऊंगा कि नहीं, मेरे आसपास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है। नेशनल ज्योग्राफी गाइस एक मैगजीन कंपनी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन कंपनी थी, पर उसको लग गया कि मैगजीन का भविष्य नहीं है, तो उसने खुद का ही चैनल स्टार्ट किया, फिर खुद का ही कंटेंट बनाना शुरू किया। तो ऐसे आपको आसपास अपॉर्चुनिटीज देखना जरूरी है। आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो। आपके डिसीजन ही आपके बिजनेस का फ्यूचर दिखाते हैं। जो हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये जो प्लानिंग है ना, ये जितनी स्ट्रांग होगी, ये जितनी परफेक्ट होगी, उतना ही आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाओगे। सिंस एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ since environment is a source of both opportunity and threats for a business enterprise, its understanding and analysis can be the basis for deciding the future। हम क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या गाइडलाइंस है, कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे को मदद करती है क्या चीज़ में, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम अपने बिजनेस का प्लान कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, उसके हिसाब से फैसले लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें अभी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की डिस्कस की है ना, इसका फाइनल आउटकम, इसका फाइनल पर्पस देखी है, वो है हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। गाइस आज आप अपने बिजनेस को, एंटरप्राइज को, आसपास आप एनवायरनमेंट को देख रहे हो, कंटिन्यूसली अडॉप्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है कि हमारा बिजनेस लंबे हद तक टिकना चाहिए, हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए। गाइस एक टाइम था, वन प्लस का एक फ़ोन आया था, जब उसको कोई नहीं जानता था, और आज वन प्लस के फ़ोन इतने चलते हैं। गाइस दुनिया में अगर हम अपने माहौल को, हम अपने एनवायरनमेंट को एकदम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, हम उनको अच्छे से समझ रहे हैं ना, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल इम्प्रूव होगा। हम एक बेटर बिजनेस एंटरप्राइज ज़रूर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने आपको 6 के 6 पॉइंट, सबसे पहले हमें याद रखना है कि क्या हेल्प कर रहा है। फर्स्ट मोड अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड्स वगैरह को देखते हुए आसपास बदलो। दूसरा, अगर कुछ खतरा है तो वार्निंग सिग्नल। टैपिंग मतलब रिसोर्सेज अरेंज करना, फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट सप्लाईज, ऐसी कुछ बात हो रही है। आसपास कस्टमर डायनामिक है, बहुत फटफट फटफट पर चेंजेस आ रहे हैं, तो कोपिंग विद रैपिड चेंज। हम अपने आसपास के माहौल को देखते हुए एनालाइज कर रहे हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। याद रखना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग, कि भाई कैसे फैसले लेने, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कैसे फैसले लेने। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए आ जाती है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तीसरा, ये लास्ट पॉइंट है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा परफॉर्मेंस हो सके इम्प्रूव। तो इसी के साथ गाइस एक और वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गाइस।